रेडी। पहली गेंद पटकी हुई, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे, उस गेंद को अशोक डी सफल नहीं हुए। डॉट बॉल। टॉस जीता अशोक डी ने, ढाणेटी चैंपियंस के कप्तान ने, और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। खुद गब्बर पहली गेंद खेलने के लिए आए हैं। बढ़िया गेंद, लगातार 2 गेंदें उन्होंने बढ़िया की, और अब अगली गेंद का सामना करने के लिए गणेश पटेल, जो कि लगातार गति परिवर्तन के साथ 2 गेंदें की उन्होंने, कभी स्लोवर कभी फुलर, और तैयार अगली गेंद लेकर। इस बार हवा में गेंद, और देखना ये फील्डर पहुंच चुके हैं वहां पर। अशोक डी को आना होगा मैदान के बाहर, बगैर खाता खोले 3 गेंदों में, और बेहतरीन कैच लिया वहां पर डीप शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर देवराज ने। और अब बल्लेबाजी करने के लिए 1 डाउन बल्लेबाज कौन जाएंगे? अशोक डी, एक बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ ढाणेटी चैंपियन का। दिनेश जा रहे हैं अशोक डी का स्थान लेने के लिए। लेफ्टी बल्लेबाज दिनेश आहिर, एक बड़ा नाम आहिर क्रिकेट समाज में, काफ़ी अनुभवी उनके पास, करीब करीब 15-20 सालों से मैं उनको क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बढ़िया ऑलराउंडर, गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं, और आज उनको मौका मिला 1 डाउन बल्लेबाजी करने के लिए ढाणेटी चैंपियन की ओर से, और पहुंचे बीच मैदान में। और गणेश पटेल की बात करें तो अपनी लहराती हुई गेंदों से अशोक डी को चुगुल में फंसाया और आउट किया। वहां पर 0 पर पहला विकेट गिरता हुआ ढाणेटी चैंपियन का। अब लेफ्टी दिनेश तैयार, गणेश अब अपना एंगल बदलेंगे, राइट हम राउंड द विकेट शायद गेंदबाजी करने के लिए जाएंगे। पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद गई थर्डमैन की दिशा में, शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी खाता खोलना बाकी ढाणेटी चैंपियन ढाणेटी को। विकेट हालांकि उनका गिर चुका है, विकेट का खाता खोल चुका है, लेकिन रनों का खाता अभी भी नहीं खुला है। और हवा में गेंद, वहां पर फील्डर अंडरनीड, और ये आउट। दिनेश को हालांकि विश्वास नहीं है अभी भी, लेकिन बेहतरीन कैच किया वहां पर मयंक छांगा ने, और 0 पर ये चैंपियन ढाणेटी को लगने वाला ये दूसरा झटका। तो चैंपियन ढाणेटी की शुरुआत काफी खराब, खाता नहीं खोला रनों का, लेकिन 2 विकेटें गिर चुकी है, और नए बल्लेबाज जा रहे हैं उत्तम। गणेश पटेल, क्या गजब की शुरुआत की है अपनी टीम के लिए गेंदबाजी की, और पूरा का पूरा साथ नहीं पाया उनके साथी फील्डरों ने। देवराज ने जो कैच लपका, बेहतरीन कैच, लंबी दौड़ लगाकर, इसके अलावा मयंक छांगा ने जो कैच किया डिप मिड विकेट कर दिनेश का, वो दोनों बहुमूल्य और एक बेहतरीन विकेटों में से एक। बात करें ढाणेटी चैंपियन की तो इस बार इस गेंद को धकेल दिया, खाता खोलता हुआ रनों का बाउंड्री के साथ, नहीं माफ कीजिएगा, वहां पर अच्छी फील्डिंग डीप स्क्वेयर के फील्डर के द्वारा, मात्र 1 रन। नंदलाल जो थे फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर। ओवर समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1-2 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ढाणेटी टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए।
में दिया, कोई रन नहीं, स्कोर 1-2 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ठाणेटी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। इस बार भी बढ़िया गेंद, डॉट बॉल, विकेट कीपर जो कि विकेटों के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, उनके पेट से लगकर गेंद गली के फील्डर के पास गई। विकेट कीपर नंदलाल छांगा जो कि विकेटों से बिल्कुल सटे हुए नजदीक खड़े हुए हैं। विकेटों उनके अलावा स्लिप में एक फील्डर, एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्डिंग। ऑन साइड की बात करें, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, मिड विकेट सीमा रेखा पर, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग, और इस बार यूज एंड हाई, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम इनटू द क्राउड, और इस क्राउड में गिरी हुई गेंद के साथ, छक्के के साथ चैंपियन ठाणे का स्कोर जा पहुंचा 7। सातों के 7 रन उत्तम के खाते में। अब तक 2 विकेटें गिरी है, दोनों बल्लेबाजों ने निराश किया और दोनों आइकॉनिक प्लेयर थे। दिनेश की बात करें, अशोक डी की बात करें, लेकिन आज उनका दिन नहीं था, वो 0 पर दोनों आउट हुए। हवा में हवा में हवा में मेघ छांगा एक बार फिर उसके नीचे, और नहीं छोड़ेंगे, एक और विकेट, उत्तम को वापस आना होगा। 7 के योग पर तीसरा विकेट गिरता हुआ। काफी जल्दबाजी में चैंपियन ठाणे के बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने के प्रयास में, इस बार अपर कट लगा, ऊपरी किनारा लगा, और अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं रुचिर वराया। अभी भी बल्लेबाजी में मयूर बैठे हुए वहां पर रगआउट में, हरी अहिर को भी आना बाकी है, लेकिन खुशखुशाल इस वक्त येलो जर्सी वाले 3 विकेट हासिल कर चुके हैं शुरुआत में। तो येलो जर्सी किंग किंग सुपर किंग सावली 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 रेड विकेट। विकेट गिर चुकी है, दूसरे ओवर का खेल जारी है। पावर प्ले इतना अच्छा नहीं घटता हुआ यहाँ पर बात करें चैंपियन ठाणे की। तो अब रुचिर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। धीमी शुरुआत, 3 विकेटें गिर चुकी है। अब यहाँ से संभल कर खेलना होगा चैंपियन ठाणे को, क्योंकि 10 ओवर आपके पास पड़े हुए हैं, दूसरा ओवर चल रहा है, 3 विकेटें गिर चुकी है। तो सोचे समझे और एक अच्छी साझेदारी बनाए। अभी भी बल्लेबाज उनके आने बाकी है, काफ़ी बल्लेबाज। मयूर की बात करें, मयूर सोरठिया है, हरी आहिर है, लेकिन साझेदारी बनना जरूरी है यहाँ पर। बढ़िया सो, क्या फील्डिंग है भाई। गणेश पटेल, आज आपका दिन है। हाथ रखते ही गेंद चिपक गई उनके हाथों में। निश्चित तौर पर 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। हालांकि लॉन्ग ऑन पर फील्डर थे, वो दौड़ते जरूर कोशिश करते, लेकिन मैं तो यही कहूंगा 4 रन बचाए गणेश पटेल ने। 7 3 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की अंतिम गेंद नरसी एल के द्वारा। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, घुमा घुमा कर गेंदे कर रहे हैं, डॉट बॉल। इसी के साथ पावर प्ले समाप्त, और इस टूर्नामेंट का सबसे खराब पावर प्ले गुजरता हुआ बात करें इस टूर्नामेंट के लेखे जोखों की, तो चैंपियन ठाणे के खाते में रन है मात्र 7 2 ओवर के पावर प्ले में, और 3 विकेटें बहुमूल्य वो गवा चुकी है ठाणे चैंपियन टीम। तो जीता देखा जाए तो गणेश पटेल एक बार फिर प्रारंभ करेंगे अपना नया ओवर।
कट किया है खूबसूरत तरीके से, फील्डर मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर से बैकवर्ड पॉइंट तक जाते हैं, फील्डर फील्ड करते थ्रो करते समय एक का इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 8, 3 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ढानेटी। वराया रुचिर और इस बार इस गेंद को फाइन खेल दिया, ये जाएगी बाउंड्री पर। लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्की सी थोड़ी और बाहर जा रही थी लेग स्टंप पर, वराया रुचिर ने उस गेंद को दिशा पर दी और 4 रन मिलते हुए पहली बाउंड्री 12, 3 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिएगा, चौका पहला, इससे पहले छक्का लग चुका है। 12, 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर के खेल में गणेश पटेल ने पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की थी। नई गेंद के साथ बढ़िया गेंद करते हैं गणेश पटेल। इसके साथ अच्छी साझेदारी नरसी एल की, दोनों ने मिलकर 3 विकेट चटकाई पावर प्ले में। इसी बीच बढ़िया शॉट वहां पर क्रीज के बगल से निकलता हुआ गेंद लॉन्ग ऑफ पर गई, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे मैक, वो फील्ड करते थ्रो करते बल्लेबाजों के बाद समय 1 रन का इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 13, 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर के खेल में चैंपियन ढानेटी टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन का तीसरा मुकाबला, इस टूर्नामेंट का छठा मुकाबला। 13 पर 3, वराया रुचिर 5, किरण 1। स्विच हिट करने की कोशिश, रिवर्स स्विप करने की कोशिश, लेकिन गेंद की गति को भाप नहीं पाए, गेंद पेट पर लगी, डॉट बॉल। और बात करें किरण की तो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरे हैं। अब तक कुल मिलाकर 16-17 गेंदों का खेल हो चुका है, लेकिन उनमें मात्र 2 गेंदें ही उन्होंने खेली है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पर ही वो खड़े रहे थे, अपने साथी खिलाड़ियों को आते जाते हुए देख रहे थे। 13, 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया शॉट इस बार मिड विकेट की दिशा में, और वहां पर रमेश फील्डिंग पैरों से रोकने की कोशिश जरूर की थी मिड विकेट के फील्डर ने, सफल नहीं हुए। चौका मिलता हुआ चौके के साथ 5 पर पहुंचे किरण, टीम का स्कोर 17, 3 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ढानेटी। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, काफी खराब, 3 विकेट जल्दी गंवा दी, लेकिन उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक 10 रनों की साझेदारी। वराया रुचिर किरण के बीच दोनों 5-5 बनाकर खेल रहे हैं। हवा में गेंद, फील्डर अंडरनीड और ये आउट। पिछली गेंद पर चौका लगा चुके थे, लेकिन इस बार स्विच हिट करने की कोशिश और कोई गलती नहीं की वहां पर गली के फील्डर ने। बेहतरीन कैच देवराज के द्वारा, और एक और कैच करते हुए वहां पर देवराज आइकॉन प्लेयर है, अटल नगर से ताल्लुक। 2 कैच देवराज ने किए, 2 महक ने किए। अब तक महक और देवराज ही छाए हुए हैं फील्डिंग में। ओवर हो चुकी है पूरी, 3 ओवर, और बॉल बॉय जाएंगे बॉल लेकर। कल परीक्षा है उनकी, उनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन बॉल बॉय की ड्यूटी निभाते हुए। तो पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट गिरी, और उस विकेट के गिरने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं मयूर सोरठिया। गेंदबाजी में नरसिंह एक बार फिर नई गेंद के साथ
चौथा ओवर टीम की ओर से अपना दूसरा ओवर लेकर गणेश पटेल की बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी की, 3 सफलताएं उन्होंने अपनी टीम के खाते में डाली, अपनी टीम की झोली में डाली। और जो विश्वास दिखाया था उनके ऊपर कप्तान राहुल ने, उनके ऊपर खरे उतरे। नरसिएल चले और वराया रुचिर इस सिंगल के साथ अपना 1 रन और जुड़ेंगे अपने खाते में। टीम का स्कोर पहुंचाएगा 18। वराया रुचिर पहुंचे 6 पर। मयूर सोरठिया को अभी किसी भी गेंद का सामना करना बाकी। और मयूर सोरठिया के लिए फील्ड में तब्दीली करते हुए वहां पर नरसिएल और मयूर सोरठिया ने नरसिएल की इस गेंद को भेज दिया बैकवर्ड की तरफ, रिवर्स शिफ्ट करके अपना खाता खोला। 4 पर पहुंचे मयूर। टीम का टोटल 22, 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर के खेल में। नरसिएल इस बार हल्के हाथों से उस गेंद को धकेल दिया। काफी अनुभवी खिलाड़ी मयूर सोरठिया, अंजार शहर से ताल्लुक रखते हुए बड़ा नाम क्रिकेट में, बढ़िया प्लेयर, एक मजे हुए बल्लेबाज। 23, 4 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ठानेटी की बात करें तो शुरुआत आज अच्छी नहीं रही उनकी। हवा में गेंद फील्डर के ऊपर से 4 रन, 1 बाउंस, सीमा पार। 27, 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर के खेल में। जैसे जैसे रात ढलती जाएगी ओस पड़ना शुरू हो जाएगी यहाँ पर मैदान में। और 12 बज चुके हैं और बारिश भी थोड़ी बहुत होती रहती है इस मौसम में। हालांकि बारिश का मौसम है नहीं, लेकिन कम मौसमी बारिश कभी भी आ सकती है। और पिछले 1 हफ्ते से ये बारिश लगातार अंतराल पर कहीं कहीं आसपास के इलाकों में गिरती रहती है। और टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले ही इस मैदान पर ज़बरदस्त बारिश गिरी थी, लेकिन आयोजकों की कड़ी मेहनत से इस मैदान को एक बार फिर बनाने लायक, क्रिकेट खेलने लायक बनाया गया। और इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से खेला गया खूबसूरत शॉट, एक और चौका। और अब शुरू हो चुकी है यहां पर 12 रनों की बारिश। लगातार 2 चौकों के साथ नरसी का ये ओवर महंगा पड़ता हुआ। 14 इस ओवर से टोटल 31, 4 विकेट के नुकसान पर। नरसी का ये ओवर बड़ा घटता हुआ, बड़ा ओवर बनता हुआ। पहले ओवर में मात्र 6 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर से 14 दे चुके हैं। अभी भी अंतिम गेंद आना बाकी इस ओवर की। और इस बार धीमी गति की गेंद वराया रुचिर ने उस गेंद को हल्के हाथों से खेला मिड विकेट की दिशा में। फील्डर फील्ड करे समय 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे वराया रुचिर। ओवर समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 32, 4 विकेट के नुकसान पर। 8 रन प्रति ओवर इस समय रन रेट चल रहा है। 4 विकेटें जरूर गंवा दी है यहाँ पर, लेकिन श्याम सुपर किंग के दृष्टिकोण से देखें तो ये अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है।
नंदाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया उस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33, 4 विकेट के नुकसान पर। चैंपियन ढानेटी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाते हुए रुचिर 16 9 गेंदों में, मयूर 5 2 गेंदों में। इस बार स्विच हिट करने की कोशिश वन हैंडेडली, और इस बार अंपायर का इशारा वाइड का। इस वाइड के साथ अतिरिक्त में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 34, 4 विकेट के नुकसान पर। चैंपियन ढानेटी 5वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। इस बार मयूर ने इस गेंद को खेलने की कोशिश, कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद गई कहीं और। चाहे कुछ भी हो, एक रन जरूर मिल चुका है यहां पर। इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 35, मयूर पहुंचे 6 पर। टीम का स्कोर 35, 4 विकेट के नुकसान पर। चैंपियन ढानेटी 5वां ओवर इस वक्त चल रहा है। प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें तो इसी रन रेट के साथ अंतिम तक खेलेंगे, 80 के आसपास बनने वाले हैं यहां पर। और इस बार खेलने का प्रयास जरूर किया था, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में गई, और विकेट कीपर एक बार फिर वहां पर पीछे बदल चुके हैं। अब राहुल पटेल कीपिंग करते हुए, कभी नंदलाल कीपिंग करते हुए दिखे, कभी राहुल करते हुए दिखे, बारी बारी कीपिंग करते हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 विकेट कीपर है इस टीम में। 35, 4 विकेट के नुकसान पर। और इस गेंद को सही नसीहत के साथ बेच दिया, ये मैदान से बाहर, जो मैदान की बाउंड्री है, सीमा है, उसके पीछे 10-12 मीटर का और अंतर है, उसके बाद जो बाउंड्री वॉल है उससे बाहर इस गेंद को कुदा दिया। करीब करीब 85 मीटर लंबा सिक्सर। इस सिक्सर के साथ स्कोर जा पहुंचा 41, 4 विकेट के नुकसान पर। वराया रुचिर का स्कोर अपना पहुंचा 22, 11 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए, और एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, और सूझबूझ के साथ खेलते हुए मयूर सोरठिया और वराया रुचिर, कि जानते हैं कि दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं इस टीम के, और अब उनके ऊपर पूरा दारोमदार है, और विकेट गिरती है तो फिर और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अच्छी तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इसी बीच एक और वाइड, इस वाइड के साथ अतिरिक्त में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 42, 4 विकेट के नुकसान पर। नंदलाल के इस ओवर से अब तक 10 रन आ चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टीम चैंपियन ढानेटी इसी बीच अगली गेंद, इस बार भी खेलने का प्रयास किया, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए, एक रन जरूर मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 43, 4 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर के खेल में 43 for 4। अंतिम गेंद 5वें ओवर की। चैंपियन ढानेटी मयूर लगातार रिवर्सिप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार सफल हुए, पहली बार सफल हुए, लेकिन उसके बाद उनके बल्ले पर ठीक से आई नहीं गेंद। ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स का समय हो चुका है यहाँ पर, तो ड्रिंक्स दावत जाइए, दावत पिलाइए सभी खिलाड़ियों को, बूंद बूंद में जोश, दावत ड्रिंक्स। 5 ओवर 43, 4 विकेट।
की पहली गेंद, तेज तरार गेंद बल्ले से लगते ही सीधी पहुंची लॉन्ग ऑन पर। फील्डर फील्ड करते 44 पर जा पहुंचा। स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल प्रारंभ हो चुका है। और अब यहां से 5 ओवर बचे हुए हैं और जरूर यहां पर चैंपियन ठाणेटी अपना गियर बदलना चाहेगी, क्योंकि अब रन रेट इस समय चल रहा है 8 रन प्रति ओवर। यहां से 10 रन प्रति ओवर बनाते हैं, 10-12 रन, तो निश्चित तौर पर 100 का आंकड़ा छू ले। विकेट गिरा, मयूर आउट होकर वापस लौटते हुए लेग स्टंप उनकी निकाल दी गेंदबाज कपिल ने। पांच विकेट गिर चुकी है 44 के योग पर चैंपियन ठाणेटी की। जैसे ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से गियर चेंज करना चाहेंगे, गियर बदलेंगे, और गियर बदलने के समय उनका विकेट गिर गया यहां पर मयूर का। लेकिन चैंपियन ठाणेटी मेरे ख्याल से यही चाहेगी, जिस तरह से इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड रहा है 105-100 का आंकड़ा जरूर छूना चाहेगी। लेकिन उसके लिए बल्लेबाजों को टिकना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और जिस तरह का रन रेट चाहिए उस हिसाब से खेलना होगा। 44 5 विकेट के नुकसान पर वराया रुचिर 13 गेंदों में 24 टॉप स्कोरर इस मैच के। और हरि आहिर अभी भी पहुंचे हैं बीच मैदान में, जो कि स्ट्राइक पर होंगे। कपिल का शिकार हुए अभी भी मयूर सोरठिया, जो कि मैदान के बाहर आउट होकर लौटे हैं। चवालीस 5 कपिल तैयार। पहली गेंद कपिल की, स्वीप करना चाहते थे हरिलाल, पैडल स्वीप करना चाहते थे, पैड पर लगे, विकेट कीपर ने उठाया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 44 5 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ठाणेटी। वराया रुचिर एक शोर संभाल के खड़े हुए हैं। 13 गेंदों में 24 रन उन्होंने बनाए 44 में से, यानी कि 50 से 55% रन उनके बल्ले से आए हैं। तो कपिल तैयार अगली गेंद देकर। कपिल का यहां पर निशाना वही है, स्टंप, लेग स्टंप उन्होंने उड़ाया था। एक बार फिर यहां से लेग स्टंप उड़ाने के प्रयास में लेग साइड से काफी ज्यादा बाहर गेंद कर दिए, वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 5 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल जारी है। और इस बार भी अरे ओ आगे निकल चुके थे। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता था वहां पर, लेकिन भाग्यशाली रहे, डायरेक्ट हिट नहीं लगी। क्योंकि हरी जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी या पेड पर लगी, निकल चुके थे रन लेने के लिए। शॉर्ट फाइल लेके फील्डर वहां पर नंदलाल मौजूद थे वहां पर। 45 5 विकेट के नुकसान पर कपिल, और इस बार उड़ाया है कपिल की इस गेंद को मिड विकेट के कैमरामैन के सिर के ऊपर से 6 रन। 51 5 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ठाणेटी का स्कोर 51। चले कपिल अगली गेंद लेकर हरी के लिए, और इस बार फाइन खेल दिया इस गेंद को। नंदलाल उसका पीछा जरूर कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे उस गेंद को। गेंद चलेगी फाइन लेग सीमा के बाद 4 रन के लिए। ओवर समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 55 5 विकेट के नुकसान पर 55 for 5।
फील्डिंग में तब्दीलियां करने के बाद अब गेंदबाजी में एक बार परिवर्तन, देवराज को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। 55 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 7वां ओवर लेकर आए हैं देवराज, जो कि अटल नगर से ताल्लुक उनका। चले पहली गेंद और बैक टू द बॉलर खेला गया स्ट्रोक। अच्छी फील्डिंग वहां पर खुद देवराज के द्वारा। 55 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। रुचिर 24 14 गेंदों में, हरी 10 4 गेंदों में। इस बार ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद थे वहां पर। एक रन जरूर मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 56 56 5 विकेट के नुकसान पर। रन रेट की बात करें तो इस वक्त 8.84 रन प्रति ओवर चलता हुआ। बढ़िया कवर ड्राइव वहां पर, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर रखा गया है, वहां पर तैनात है फील्डर। हरी के जो स्ट्रोक है, हरी जिस तरह से खेलते हैं उसके लिए वहां पर दीवारें खड़ी की हुई है, फील्डर खड़े किए हुए हैं ताकि ज़्यादा गैप न मिले, ज़्यादा चौके न मिले। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 57 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर के खेल में। देवराज बड़ा खूबसूरत यूज एंड हाई बिग 6 फ्रॉम वराया रुचिर के बल्ले से, और वराया रुचिर पहुंचे 31 16 गेंदों में, टोटल 63 5 विकेट के नुकसान पर। पहले 3 गेंदें बढ़िया की थी, लेकिन इस बार पूरा गेंद को स्लॉट में कर बैठे, और उस स्लॉट में आने वाली गेंदों को रुचिर, जो कि एक सेट बल्लेबाज है, वो नहीं छोड़ने वाले। एक और पाले में गेंद, एक और बड़ी हिट। इस 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 5 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ठाडेटी, और गियर बदलते हुए इस 7वें ओवर में। और देवराज का ये ओवर बड़ा बनता हुआ अब तक 14। चलिए तैयार। 69 5 विकेट के नुकसान पर लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के आ चुके हैं इस ओवर से। अब देवराज राइट आर्म राउंड द विकेट, हवा में क्रीज उसके नीचे और कैच निकल गया। रुचिर को चांस मिलता हुआ यहां पर, और इस सिंगल के साथ 70 इस ओवर से 15। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 5 विकेट के नुकसान पर
7-0। और क्रिश के पास मौका था यहां पर विकेट दिलाने का, कैच करने का, लेकिन कैच उनके हाथ से निकल गया, छिटक गया। अब आखिरी 3 ओवर का खेल शेष है और इस 3 ओवर में अगर करीब 40-42 रन जरूर बनाना चाहेगी यहां पर चैंपियन ढानेटी, ताकि 110 के आसपास पहुंचा जाए। और श्याम सुपर किंग के गेंदबाज चाहेंगे कि वहां तक न पहुंचाया जाए, रोका जाए उससे पहले। देखना ये कौन सफल होता है, लेकिन शुरुआत जिस तरह की गेंदबाजी में हुई थी श्याम सुपर किंग की, उसके बाद उनके गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं हुए। और तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की कि उन्होंने संभल कर खेला, सोच समझ कर खेला और इत्मीनान के साथ खेला, एक साझेदारी बनाई 70-5 विकेट के नुकसान पर। इस बार ब्लॉक पर गेंद थी, उस गेंद को धकेल दिया मिड विकेट की दिशा में, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 71-5 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ढानेटी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 71, 8वें ओवर का खेल जारी। रुचिर खेल रहे 39 पर 19 गेंदों का सामना किया, हरी खेल रहे हैं 11 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना किया। गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय कपिल अहिर, 13 रन खर्च किए अब तक उन्होंने 1.1 ओवर में। इकहत्तर। कपिल की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर भगीरथ का। इस मैच के अंपायर भगीरथ अहिर और गणेश अहिर। कपिल अहिर गेंदबाजी कर रहे हैं, हरि अहिर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अहिरों का क्रिकेट मेला चलता हुआ यहां पर। और इस लेग बाय के सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73-5 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ढानेटी। कपिल, इस बार गेंद बिल्कुल ब्लॉक में डाली हुई और संभल कर सोच बूझ कर खेला उस गेंद को, बल्ला रख भर दिया सामने, रोक भर लिया उस गेंद को। और हरि अहिर समझाते हुए रुचिर से कि क्योंकि यहाँ से अब ज़्यादा गेंदों का खेल बचा नहीं है, करीब करीब 15 गेंदों का खेल बचा हुआ, 2.5 ओवर का खेल यहाँ से बचा हुआ है। 73 है स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ढानेटी का स्कोर। क्या गेंद थी, तेज गति के साथ की हुई, शरीर पर टकराई, थाई पेट पर टकराई, डॉट बॉल। वराया रुचिर 21 गेंदों में 39 पर खेल रहे हैं। हरि अहिर 6 गेंदों में 11। कपिल, ये ओवर काफी अच्छा घटा है उनका अब तक, 4 गेंदों में मात्र 2 रन आए हैं, 1 वाइड के रूप में, कुल मिलाकर 3। और ये लीजिए बड़ा स्ट्रोक वराया रुचिर के द्वारा, 6। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 79-5 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्लॉट में कर बैठे थे गेंद कपिल और उस स्लॉट की गेंद का जबरदस्त फायदा उठाते हुए वराया रुचिर 45 पर पहुंच चुके हैं अपने निजी योग। टोटल 79-5 विकेट के नुकसान पर, 79 रन रेट धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। शुरू में रन रेट जो 8 के आसपास था वो अब 10 से ऊपर पहुंच चुका है। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए वराया रुचिर, बड़ा स्ट्रोक एक इस बार भी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया, एक और बाउंड्री। 49 के योग पर पहुंचे हैं रुचिर। टीम का टोटल 83-83 और ओवर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 83-5 विकेट के नुकसान पर रुचिर का अपना निजी योग 49, अर्धशतक से 1 कदम दूर। और इस टूर्नामेंट में अर्धशतक बनाने वाले अगर आज बनाते हैं तो दूसरे प्लेयर बनेंगे, तीसरे, नितेश। और आज जो टॉप स्कोर बना इस टूर्नामेंट का व्यक्तिगत स्कोर नवीन माता के द्वारा बनाया गया 81, और नितेश गागल के द्वारा कल आखिरी मैच में 50 रन बनाए थे, 56 अर्धशतक। और अगर वराया रुचिर वो मुकाम हासिल करते हैं तो तीसरे खिलाड़ी बनेंगे APL 2024 के। 83-83, 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद।
83 83 फॉर 5 8 ओवर की समाप्ति के बाद 49 पर रुचिर, 11 पर हरि। गेंदबाजी करने के लिए आए देवराज। देवराज की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, छोड़ा उस गेंद को हरि ने और इंतजार किया अंपायर के इशारे का। काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, वाइड का इशारा। इस वाइड के साथ अतिरिक्त में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 84 5 विकेट के नुकसान पर 84 फॉर 5। 9वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। क्या गेंद थी देवराज की, बीट किया बुरी तरह हरि आहिर को उन्होंने। तेज तरार गेंदे करते हैं देवराज। 84 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार किनारा लिया था वहां पर, चूंकि शायद विकेट कीपर राहुल, लेकिन भाग्यशाली रहे हरि आहिर। 84 5 विकेट के नुकसान पर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए देवराज। पहला ओवर काफी खराब घटा था, 15 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में 3 गेंदें अब तक की है। एक वाइड बल्ले से अब तक बल्लेबाज को मौका नहीं दिया है। चौरासी और ये एक और डॉट। अरे लगातार 3 गेंदे डॉट। अंतिम क्षण इस इनिंग की चल रही है, 9वां ओवर चल रहा है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम देवराज की। लगातार 3 गेंदे डॉट, वो भी हरि जैसे बल्लेबाज के सामने। लीजिए 3 गेंदे डॉट का बदला ये 6 के साथ। अच्छी गेंदें कर रहे थे, बढ़िया लंबी लंबी गेंदें कर रहे थे, बिल्कुल फुल रन डिलीवरी कर रहे थे और इस बार ओवर पिच गेंद कर बैठे और उसका पूरा फायदा उठाया हरि आहिर ने। स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत छक्का। छक्के के साथ 90 पर जा पहुंचा, स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। देवराज तैयार अगली गेंद लेकर। बढ़िया ड्राइव, वहां पर 2 फील्डर पीछा कर रहे, लोग नहीं पाएंगे। चौका। पहली 3 गेंदें अच्छी की थी देवराज ने, लेकिन आखिर की 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री उनको लग भी गई। 26 रन खर्च कर चुके अब तक और एक अंतिम गेंद उनकी कोटे की फेंकी जानी बाकी। 94 फॉर 5 और जैसे ही गेंद जमीन पर रगड़ा खाती है, बल्लेबाज उस गेंद को बदल देते हैं क्योंकि वो मेली हो जाती है, दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है शायद हर बाउंड्री, हर गेंद के बाद। तैयार इसी बीच अगली गेंद लेकर। अंतिम गेंद इस ओवर की। 26 रन खर्च कर चुके हैं देवराज अपने स्पेल में। कोई विकेट उनके खाते में नहीं है। 94, एक विकेट मिल सकता था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ वहां पर क्रिस के द्वारा रुचिर का, और रुचिर का कैच। और लीजिए खाता खाली था, खाता भर गया। स्पेल की अंतिम गेंद पर हरि आहिर का विकेट मिलता हुआ। 9 ओवर समाप्त। स्कोर है 94 विकेट 6 और आखिरी ओवर बचा हुआ है।
चलिए, इस इनिंग का अंतिम ओवर शुरू होने जा रहा है। नंदलाल के द्वारा यह अंतिम ओवर फेंका जाना है 94 6 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा टोटल हासिल कर लिया है यहाँ पर चैंपियन ढानेटी ने। जिस तरीके की शुरुआत हुई थी 0 रन पर 3 बल्लेबाज उनके आउट हुए थे शुरू के, 2 माफ कीजिएगा 0 पर 2 था, और दोनों अशोक डी और दिनेश आहिर। लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी की बैटिंग में। बात करें वराया रुचिर की, 49 के योग पर खेल रहे हैं और बढ़िया स्टेट ड्राइव, लेकिन उतनी ही अच्छी अपने पैरों के द्वारा फील्डिंग करते हुए नंदलाल 95 6 विकेट के नुकसान पर चैंपियन ढानेटी। 7 रन पर 3 विकेट खोने के बाद अच्छी रिकवरी यहां पर चैंपियन ढानेटी की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी में की तारीफ की जाए उतनी कम। और वहां पर रिव्यू लिया है वाइड के रूप में, वाइड के लिए रुचिर ने। ए वाइड रिव्यू सक्सेसफुल, 96 6 विकेट के नुकसान पर रिव्यू सक्सेसफुल और रिटेन भी हो गया रिव्यू यहां पर चैंपियन ढानेटी को। बढ़िया गेंद इस बार बिल्कुल ब्लॉक में और अच्छी फील्डिंग गली के स्थान पर, लेकिन थ्रो आते पहले विकेट कीपर से ठीक से गेदर नहीं हुआ राहुल पटेल से। हालांकि रुचिर वहीं पर ही थे। 96 for 6 और नंदलाल चले अगली गेंद देकर। चैंपियन ढानेटी 96 for 6 और इस बार इस गेंद को धकेला है मिड विकेट की दिशा में। फिल्टर मौजूद है वहां पर, फील्ड करे थ्रो करे। 1 रन का समय 97 6 विकेट के नुकसान पर और रुचिर पहुंचे अपने निजी योग 50 पर। अर्धशतक बनाने वाले ये तीसरे प्लेयर बने इस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुबारकबाद इस अर्धशतक के लिए कि तीसरे बल्लेबाज बने हैं इस टूर्नामेंट में अर्धशतक बनाने वाले। इससे पहले हवा में गेंद, इस बार विकेट कीपर खुद राहुल थे, तो एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर चैंपियन ढानेटी का 97 के योग पर। अब नए बल्लेबाज महादेव मरंड जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 97 for 7 चैंपियन ढानेटी। वराया रुचिर की जितनी तारीफ करे उतनी कम। अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में तीसरे पायदान पर वो आएंगे। इससे पहले पहला अर्धशतक कल नीतीश गागल ने बनाया था। उसके बाद आज पहले मुकाबले में नवीन माता ने बनाया, जो कि टॉप स्कोरर व्यक्तिगत स्कोर रहा इस टूर्नामेंट का। और अभी अभी रुचिर वराया ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। अब देखना यह है कि चैंपियन ढानेटी, इसी बीच एक और विकेट गिर चुका है वहां पर रन आउट के रूप में।
रुचिर वराया चाहते थे कि स्ट्राइक वो रखे, दौड़ गए थे यहाँ पर, लेकिन वापस भेजा वहां पर और एक और विकेट। और नए बल्लेबाज आशीष। सत्तानवे अंतिम गेंद क्या 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी चैंपियन ठाणे टी। 8 विकेट गिर चुकी है। 97। शॉट जरूर लगाया, फील्डर मौजूद थे मिड विकेट पर। 1 रन से दौड़ पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और ठीक से गेंदर ने 99 पूरे 100 रन चाहिए चेन्नई सुपर किंग येलो जर्सी वालों को। श्याम सुपर किंग टारगेट 100। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये इनिंग शुरू होगी, आपके साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर शंभू सुभाष। आइए। श्याम सुपर किंग जल्द से जल्द रेडी रहे।
है जिसके नाम भी रखे गए हैं, जीरा किंग पेविलियंस दावत और चेंजर एनर्जी ड्रिंक दावत। टाइम आउट आता है। टाइम की कमी है भाई। आहिर समाज में किसी और बात की जाए तो कुछ कमी नहीं है। देखिए बढ़िया आयोजन है, पैसे की तो कोई कमी रहती नहीं है। जो है वो समय की कमी है। समय के साथ चलना चाहिए और कल से मुकाबले सभी टाइम से ही शुरू हो जाएंगे। आज थोड़ा हम लेट थे कुछ बारिश की वजह से, मगर हमारा मुकाबला कल से टाइम से चालू हो जाएगा और सभी जल्द जिसके भी कल मुकाबले हैं वो जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि फिर आयोजक मित्रों को भी काम रहता है। आयोजक मित्रों की बात की जाए तो बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, उसमें खास करके मैं सच्चू की बहुत तारीफ करूंगा। कोई भी काम बोलिए आप सच्चू को। और हमारे आहिर समाज के अलावा भी हमारे जो मित्र हैं, राज गज्जर, अमित, नीरज गोस्वामी, यश लाखानी, राज रबारी, देव रबारी, काफी उसका भी हमको सहयोग रहता है। नीलेश पिनारा। तो अब चलते हैं मैच में। एम्पायर जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाए। रेफरी तैयार है, सब तैयार है। तो एम्पायर का इशारा देखने लायक रहेगा मैच स्टार्ट के लिए। साउंड सिस्टम तैयार, लाइव तैयार, एम्पायर तैयार, बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार, प्रेक्षक भी तैयार। और लास्ट इनिंग बात की जाए, चैंपियंस दानिटी ने टॉस जीता था। पहली गेंद रिवर्सिव, बल्ले और गेंद का संपर्क होता हुआ और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाद 4। एम्पायर गणेश गागल का इशारा 4 यानी कि चौके के साथ खाता खुलता हुआ यहां पर श्याम सुपर किंग का। इस बार आगे आके खेलना चाहते थे मगर गति में परिवर्तन किया यहां पर अशोक डी ने। पहले ही पहचान गए थे कि बल्लेबाज आगे आके खेलना चाहते हैं, तो अपनी गति में परिवर्तन किया और सफल भी रहे। स्कोर रुका हुआ वहीं पर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और बल्लेबाज विकेट कीपर स्लिप में रहे। खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच लपकते हुए वहां पर दिनेश आहिर, एक बड़ा नाम हमारे आहिर समाज में। हालांकि उन्होंने क्रिकेट छोड़ कम खेल दिए चालू किया है, मगर उसकी बैट देखा जाए तो 30 लाख हुई थी। इस बार इस टीम ने खरीदा उसको। बल्ले से कोई जोर नहीं दिखाया मगर गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। अब जा रहे हैं एक बढ़िया नाम आहिर समाज में, नरसिंह जाटिया, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। एल मैच रेफरी की तो तारीफ जितनी भी कही जाए उतनी कम है। आयोजक मित्र में हमारे आरडी रमेश आहिर की भी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। भरत भाई, रमेश भाई सरपंच, वालजी भाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहले आते हैं और लास्ट में जाते हैं। और मोनिक और सच्चू की जोड़ी जो है इस आयोजक ग्रुप में लाजवाब। सभी भाइयों की मेहनत से ही टूर्नामेंट बनती है भाई।
फिर से वही गेंद को बाहर उठाना चाहते थे बल्लेबाज नरसी, मगर गेंद और बल्ले का कुछ संपर्क अच्छा नहीं हुआ और इस बार बच गए क्योंकि थोड़ा आगे गिरा। माफ कीजिएगा, थोड़ी गिलती हो जाती है। इस बार बढ़िया शॉट, सिर्फ दिशा दिखाई फुल टॉस गेंद को और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाद 4 रन। और इस बार 10 टीम है, उसके सूत्र भी है बैनर में लिखे हुए, वो भी आप देख सकते हैं। रिव्यू सिस्टम भी रखा हुआ है, हर एक टीम को एक एक रिव्यू दिया जाएगा। एम्पायर की सेवा दे रहे हैं गणेश गागल, वो भी बढ़िया हमारे आयोजक मित्र। इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके पीछे मगर वो काफी दूर। और यहां पर एम्पायर गणेश गागल का इशारा। ओवर, पहली ओवर की समाप्ति पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हंड्रेड का टारगेट दिया गया है यहां पर श्याम सुपर किंग को चैंपियंस धानेटी की ओर से। और दूसरे हमारे एम्पायर हैं भगीरथ आहिर। फिर भी कोई भी हमारे आयोजक मित्र का यहां से नाम लेना बाकी रह गया हो तो माफ कीजिएगा। प्रवीण मामा की तो बात ही कुछ और है, जब भी बोलते हैं चाय आ जाती है। और सभी प्रेक्षक से गुजारिश होगी कि एक बार आप जरूर इस टी स्टॉल का संपर्क करें। इस बार लाइव भी बहुत बढ़िया है जीटीसी यूट्यूब पर, काफी प्रेक्षक जुड़े हैं। कल की पहली मैच की व्यू की बात की जाए तो इस बार पटकी हुई गेंद और सही नसीहत, कट किया सिर्फ और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाद 4 रन। स्क्रीन में आप देख सकते हो, स्क्रीन बंसीधर एलईडी स्क्रीन, पिछले साल भी बहुत बढ़िया सहयोग दिया था। फाइनल में आपको 2 स्क्रीन देखने को मिलेगी इस ग्राउंड पर। इस बार खेल दिया, हल्की सी मिस फीलिंग वहां पर। कप्तान अशोक डी इंजर्ड है मगर फिर भी खेल रहे हैं। यही इस टूर्नामेंट की एक चाहत है और खासियत है। सभी प्लेयरों का एक सपना रहता है अभी देखा जाए तो। नीलेश भाई, आपको मैं बता दूं कि एपीएल में हमको खेलने को मौका मिले। इस बार लाजवाब शॉट, और ये शॉट देख के मेरे को वीरेंद्र सहवाग की याद आ गई। लाजवाब ऐसे ही खेलते थे वो। और नसीएल का लगता हुआ ये दूसरा चौका। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 51वें गेंद पर 83 रन की जरूरत है। और ये हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं द्वारकेश साउंड, उसका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। उसका भी फाइनल में आप जब साउंड की एक बढ़िया, इस बार फिर से वही शॉट, लाजवाब रिप्लाई। टीवी में तो आता है, ये तो दूसरी बार गेंदबाज पर आते हुए यहां पर नरसियल। अब सलाह मशवरा जरूर करेंगे चैंपियन धानेटी के कप्तान। अब अपने असली फॉर्म में आ चुके हैं नरसियल। 12 रन पर खेल रहे हैं। यहां पर दोनों टीम आज अपना पहला मुकाबला खेल रही है। ग्रुप बी की ये दोनों टीम। ओहो, ह्यूज लॉन्ग एपीएल 6। चौके तो मार रहे थे, बाद में दिखा दिया कि छक्के भी हम जब भी चाहे तभी लगा सकते हैं। एक अच्छे शांत और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले नरसियल के बल्ले से आते हुए ये रन।
एम्पायर की सेवा हमको पहली मैच से ही दे देते हैं हमारे प्रकाश आहिर, लंदन से आए अभी, उसका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रवीण मामा से गुजारिश होगी कि कमेंट्री बॉक्स में चाय भेजिएगा। मुकेश आहिर की तो बात ही अलग है। इस टूर्नामेंट में पहले दिन से और आखिरी दिन तक सबसे ज्यादा अगर किसी की मेहनत है तो हमारे मुकेश आहिर की। इस बार उठा के खेलना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, फिर भी एक रन आसानी के साथ आता हुआ। इसी एक रन के साथ स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ। एम्पायर भगीरथ आहिर का इशारा और पावर प्ले समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्याम सुपर किंग पिछले साल मेरे ख्याल से खाता भी नहीं खुला था, अगर मैं सही हूं तो मोनिका आपको बता दूं, श्याम सुपर किंग ने। मगर इस बार उसके ऑनर ने कुछ नई रणनीति ली है, खुद ओपनिंग की जिम्मेदारी ली है और इस बार मेरे ख्याल से अपनी टीम में चयन भी बहुत बढ़िया की है। अपने हिसाब से नाम पे नहीं गए, खिलाड़ी के काम पे गए हैं वो। भरत भाई माइक है ना आपके पास? अब जिम्मेदारी आई है फिर से अशोक डी पर। इस बार अपने रेंज में आती हुई और गेंद सीधी हमारे स्टेज पे जाती हुई 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ 6 कदम स्कोर बढ़ता हुआ 34। आभार। नरसियल अपना जलवा दिखाते हुए फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ की ओर एक रन आता हुआ। इसी एक रन के साथ एक कदम और स्कोर बढ़ता हुआ 35। नरसियल जा पहुंचे हैं 26 रन पर। 9 गेंद खेलिए। इस बार फिर से श्याम सुपर किंग के ऑनर कप्तान एक चौका जरूर मारा है उन्होंने, मगर बढ़िया बल्लेबाज हैं और वो हमारे इस टूर्नामेंट के जो ये आप ड्रेस देख रहे हैं उसके स्पॉन्सर भी है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, मगर वहां पर खड़े खिलाड़ी के सीधे हाथों में जाती हुई और एक खूबसूरत शानदार इनिंग की यहां पर समाप्ति होती हुई। कैच लपकने वाले खिलाड़ी थे डीवीएस के रासिया। मैच रेफरी की वही खासियत है जो टूर्नामेंट में फॉर्म भरे थे। कितना फॉर्म था? 243 243। उन सभी प्लेयर को नाम से और उसके वो क्या है, ऑलराउंडर, बैट्समैन, वो सभी पहचान है हमारे मोहन रेफरी को। अब नरसियल की जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज, चौबारी की शान बोले जाते हैं और इस बार वो बढ़िया फॉर्म में भी है। गेंदबाजी में भी बहुत बढ़िया जलवा दिखाया था। ऐसे कपिल लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है। लक्ष्मण भाई आ चुके हो तो आ जाइए कमेंट्री में। ऊपर एक बोलना के लिए पहली गेंद कपिल के लिए। अब लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है तो थोड़ा फील्ड में भी परिवर्तन होगा और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी ये कृष्णा लाइटिंग की। इस बार बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल मिलती हुई यहां पर
बहुत लाजवाब लाइट है उनकी, उसकी बदौलत ही खूबसूरत हम नजारा देख पा रहे हैं। उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इस बार आगे आके खेलना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एम्पायर गणेश गागल का इशारा ओवर। अब आगे का हाल हमारे बढ़िया कमेंटर पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए से लक्ष्मण जाटिया सुनाएंगे डीजे के बाद। सावली 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 रेड टू विन। चलिए ब्रेक खत्म हो चुका है गेंद बदलने का। गेंदबाजी में परिवर्तन, उत्तम आहिर को बुलाया गया गेंदबाजी कर लिए। 36 2 विकेट के नुकसान पर 42 गेंदों में 64 रनों की आवश्यकता। चले उत्तम की पहली गेंद बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। करंट रन रेट 11.37, रिक्वायर्ड रन रेट 9.37। श्याम सुपर किंग को जीतने के लिए 64 गेंदें बची है, 41 विकेटें बची है 8। इस बार ऊंचा उठाया है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं 2, लेकिन आखिरी क्षणों में दोनों फील्डरों ने कहा कि हम नहीं पहुंच गए, रुक गए दोनों और जमीन पर गिरी गेंद नो मैन लैंड में। 1 रन और जुड़ता हुआ राहुल पहुंचे इस सिंगल के साथ 8 पर। टीम का स्कोर पहुंचा है 38 38 37 37 थे नहीं 37 37। इसी बीच चले अगली गेंद लेकर उत्तम, और इस बार लपेट कर खेलना चाहते थे कपिल। वाइड का इशारा, लेग स्टंप पे भारतीय गेंद। श्याम सुपर किंग का स्कोर पहुंचता हुआ इस वाइड के साथ 38। और इस बार बिल्कुल कपिल के पाले में गेंद चली गई स्टेडियम के ऊपर। 44 2 विकेट के नुकसान पर। इस छक्के के साथ कपिल ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंचाया 44 2 विकेट के नुकसान पर। अब 39 गेंदें 56 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। कपिल उत्तम की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार लपेट कर खेला कारपेट के सहारे, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है। 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा करेंगे। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 45 2 विकेट के नुकसान पर। श्याम सुपर किंग पूरे 100 के लक्ष्य का पीछा करते हुए चैंपियन ठाणेटी के सामने। चैंपियन ठाणेटी की बात करें, शुरुआत आज उनकी अच्छी नहीं रही थी। पावर प्ले में 7 रन में उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी की रुचिर ने। और इस बार राहुल के पट्टे के बल्ले के बीचों बीच लगी गेंद, लेकिन सीधे मयूर सोरठिया के हाथों में। इसी के साथ तीसरा झटका लगता हुआ यहां पर श्याम सुपर
किंग को कप्तान राहुल पटेल आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज नंदलाल छांगा। ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप पर, उठाकर मारना चाहते थे मयूर सोरठिया ने, वहां पर कोई गलती नहीं की, बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक, करीब करीब एक आधे फीट का अंतर होगा उनके पैर और बाउंड्री के बीच में, और बेहतरीन कैच लपकते हुए वहां पर। इस तरीके से श्याम सुपर किंग को लगने वाला ये तीसरा झटका। चौथे ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी है, 55 रनों की आवश्यकता, 37 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, रिक्वायर्ड रन रेट 9 रन प्रति ओवर चाहिए। और इस वक्त बात करें चैंपियन ढानेटी का स्कोर 4 ओवर के बाद 17 रन था 4 विकेट के नुकसान पर, इनका 45 है 3 विकेट के नुकसान पर, तो इस हिसाब से तो काफी आगे चल रहे हैं। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल, जैसे अगर लगातार अंतराल पर विकेटें गिरती गई तो निश्चित तौर पर मैच का रुख पलट सकती है चैंपियन ढानेटी। और अब यहां पर कपिल और नंदलाल के बीच क्या कुछ साझेदारी होती है देखना होगा, लेकिन चैंपियन ढानेटी को विकेटों की तलाश। 100 रन का लक्ष्य, 45 बन चुके हैं, 55 चाहिए। इस ओवर के बाद 6 ओवर का खेल और बचेगा। आउट होने वाले बल्लेबाज मेघ छांगा, नरसी एल और टीम के कप्तान। इस बार नंदलाल ने स्विच हिट करके ही इस गेंद को धकेल दिया थर्ड मैन की दिशा में, वहां फील्डर पहले से तैनात किया था कप्तान ने, तो सिंगल के साथ नंदलाल अपना खाता खोलेंगे। ओवर समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति बाद 46, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदें 54 रन चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे 9 रन प्रति ओवर। चाय यहाँ पर लाइए कमेंट्री बॉक्स में, कैमरामैन और उनको सबको चाय पीनी है, तो प्लीज कृपा करके प्रवीण भाई चाय पहुंचाए। हरी आहिर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद उनकी, और इस बार नंदलाल ने इस गेंद को पैडल स्वीप कर दिया, गेंद चलेगी फाइन लेग सीमा के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर 50 का पार करता हुआ श्याम सुपर किंग का 50 बने हैं, 50 चाहिए। 25 गेंदों में बने हैं और 35 गेंदों में 50 चाहिए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा, काफ़ी मेहनत पड़नी होगी चैंपियन ढानेटी टीम को, अशोक डी को, अपने साथी खिलाड़ियों को मोटिवेट करना होगा। इस मैच में बने रहना है तो मेहनत करनी होगी, भरचक मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब 35 में 15 चाहिए, सॉरी 50 चाहिए 35 में। इस बार कट कर दिया इस गेंद को नंदलाल ने, गेंद गई वाइट थर्ड मैन सीमा रेखा पर, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 के साथ नंदलाल का अपना स्कोर पहुंचा 6, टीम का स्कोर पहुंचा 51, 3 विकेट के नुकसान पर। अब कपिल आहिर सामना करेंगे हरी आहिर की गेंद का। श्याम सुपर किंग को चाहिए 49, गेंदें बची है 34। हरी आहिर की बात करें तो अब तक राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। तो फील्डिंग में भी तब्दीलियां, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, तो निश्चित तौर पर फील्ड में तब्दीलियां होगी जरूर यहां पर। और सीधे फील्डर के हाथ में, जिस तरह की फील्डिंग सजाई थी बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी की, बिल्कुल ऊपर डाली थी गेंद, ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव करने की कोशिश कवर के क्षेत्र में, और अशोक डी जो के कप्तान खड़े थे वहां पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की एक्स्ट्रा कवर पर। और एक और विकेट, कपिल को आउट होकर वापस लौटना होगा, और कपिल के खाते में ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र 6 रन। और ये चौथा झटका लगता हुआ श्याम सुपर किंग को, और ड्रिंक्स चला जाए यहां पर, ड्रिंक्स जाइए, दावत ड्रिंक, बूंद बूंद में जोश।
चलो ड्रिंक्स खत्म हो चुकी है यहाँ पर विकेट गिरने के बाद। अब नंदलाल आए हैं, दोनों नंदलाल गागल और नंदलाल छांगा के ऊपर दारोमदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है। 33 गेंदे 49 रन चाहिए, 51 पर 4 गिर चुकी है। अरे चले नंदलाल के लिए पहली गेंद, नंदलाल ने हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया, गेंद शरीर पर टकराई, विकेट कीपर ने वहां पर उठाया, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 51, 4 विकेट के नुकसान पर। बड़े मुकाबले चलता हुआ आज आखिरी मुकाबला आज के दिन का, छठा मुकाबला इस टूर्नामेंट का। 51, 4 विकेट के नुकसान पर 4.4 ओवर के बाद हरी चले। फुल टॉस गेंद थी, इसको धकेला है फाइनल की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा करेंगे, दूसरे के लिए पलटने का कोई इरादा नहीं है। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 52, 4 विकेट के नुकसान पर। नंदलाल गागल ने अपना खाता खोला, स्कोर 52, 4 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए चाहिए 48, गेंदें बची है 31। चले हरी, इस बार धीमी गति की गेंद ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर और अंपायर का इशारा ओवर समाप्ति का। तो 5 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 52, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 5 ओवर में 48 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट नंदलाल के सामने दिनेश आहिर, और दिनेश आहिर का सम्मान स्वागत सिक्सर के साथ। नंदलाल आहिर पहुंचे 7 पर, नंदलाल छांगा खेल रहे हैं 6 पर। टीम का स्कोर 58, 4 विकेट के नुकसान पर। और नंदलाल गागल की बात करें, नंदलाल आहिर जो कि स्कोर बोर्ड पर आप देख रहे हैं, वो इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक, टॉप ऑक्शन में 46 लाख पॉइंट में बिके थे नंदलाल आहिर। अट्ठावन, 4 विकेट के नुकसान पर। इनके ओपनर जो कि राहुल पटेल काफी पॉइंट लुटाए थे नंदलाल के ऊपर, और देखना यह है कि क्या किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। गेंदबाजी तो आज उन्होंने अच्छी की, 1 विकेट के खाते में जरूर आया, लेकिन बल्लेबाजी से भी उनकी आशा है। बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर किसान अटल नगर के महत्वपूर्ण खिलाड़ी नंदलाल। और नंदलाल छांगा की बात करें तो एलवीसी के बड़े प्लेयरों में से एक, विकेट कीपर के तौर पर खेलते हैं एलवीसी की ओर से नंदलाल छांगा। दिनेश आहिर जो कि जिनाम लोडाई के खिलाड़ी, फुल टॉस गेंद और लेग स्टंप पर लपेट कर उसको फेंक दिया, रिवर्सिप स्विच इट 6। इस छक्के के साथ 13 पर पहुंचे नंदलाल, टोटल पहुंचा 64, 4 विकेट के नुकसान पर। 26 गेंदे 36 रन चाहिए। दिनेश की 2 लगातार जो 2 गेंदे फुल टॉस की इस ओवर में, लगातार 2 फुल टॉस की, उसको दोनों फुल टॉसों को भेज दिया मैदान के बाहर 6 रन के लिए। 64, 4 विकेट के नुकसान पर। 26 गेंदे 36 रन चाहिए। इसी बीच अगली गेंद चले, लेग स्टंप पर गेंद थी, इसको ड्राइव किया है फाइनल की दिशा में, फील्डर उसका पीछा कर, उधर उसको लेके फील्डर दौड़कर आ रहे हैं और कोशिश की, रोक जरूर लिया लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा 66, 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद लेग बाय का इशारा अंपायर का। नंदलाल आहिर जो कि 15 के योग पर
नंदलाल छांगा जो कि 6 के योग पर टोटल 66, 4 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चाहिए 34, गेंदे बची है 25। श्याम सुपर किंग की बात करें तो उनको ज्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, इतना ज्यादा रिक्वायर्ड 100 है नहीं। लेकिन बात करें थानेटी चैंपियन टीम की, चैंपियन थानेटी की, तो उनके लिए अब विकेटों के अलावा कोई चारा नहीं है। विकेटें चाहिए, इस मैच में बने रहना है, इस मैच को जीतना है तो, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए। 4 ओवर में 33 रन बनाए, यानी कि 8, सवा 8 रन प्रति ओवर चाहिए रिक्वायर्ड रन रेट। और गेंदबाजी करने के लिए अब हरी आहिर है। दिनेश का ओवर ये थोड़ा महंगा रहा। हरी आहिर की बात करें, बढ़िया गेंदबाजी की थी, पहले ओवर में मात्र 6 रन की दिए थे, 67, 4 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए चाहिए 33, गेंदें बची है 24। हरी आहिर तैयार अपना दूसरा ओवर लेकर। पहला ओवर अच्छा घटा था उनका, मात्र 6 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल की थी। पहली गेंद फुल टॉस, लेग स्टंप पर, ड्राइव जरूर किया लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर। अच्छी फील्डिंग, फील्डर काफी चौकन्ने वहां पर। 67, 4 विकेट के नुकसान पर। 33, 23 बॉल 33 रन। दिव्येश केरासिया वहां पर अंडर 19 के खिलाड़ी, युवा प्रतिभा आहिर समाज की उभरता हुआ सितारा, शॉर्ट फाइन लेग पर। इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेला है, मयूर कोशिश करेंगे लेकिन नाकामयाब रहेंगे, पहुंचे नहीं वहां पर। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ नंदलाल आहिर पहुंचे अपने निजी योग 20 पर। 10 गेंदों में टीम का स्कोर 71, 4 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदे 29 रन चाहिए। 22 बॉल टू गो, 29 रन मोर रिक्वायर्ड, 6 विकेट इन हैंड। ओह, यूज एंड हाई, बिगी बिगी। नंदलाल आहिर ऐसा लग रहा है कि डगआउट से ही सेट होकर आए हैं और कप्तान ने उनको हिदायत दी होगी कि जितनी जल्दी मैच खत्म हो जाए उतना। हम पिछले मैच में बात कर रहे थे कि नेट रनरेट के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ सकता है इस टूर्नामेंट में, तो हर टीम चाहेगी कि जितना हो सके उतना जल्दी मैच खत्म किया जाए, ताकि इसी बीच शॉर्ट ऑफ लाइनिंग थी, ड्राइव किया डीप स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल के साथ। इस टोटल पहुंचता हुआ इस ओवर से 11, टोटल 78, 4 विकेट के नुकसान पर। श्याम सुपर किंग जीतने के लिए 22, गेंदें बची है 20। अब नंदलाल छांगा अगली गेंद का सामना करेंगे। नंदलाल आहिर जो कि 12 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। चले हरी आहिर। और इस बार नंदलाल छांगा जानते हैं एक सीट एंकर का रोल अदा करते हुए कि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं नंदलाल आहिर, तो नंदलाल छांगा चाहेंगे कि स्ट्राइक रोटेट ही करते रहे। 79, 4 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर की अंतिम गेंद, बड़ा स्ट्रोक, यूज एंड हाई, बिगी बिगी, 6, 85 for 4। बड़ा ओवर ये हरी आहिर का। पहले ओवर में मात्र 6 रन आए थे, लेकिन इस ओवर से आए हैं 18 माफ कीजिएगा, 18 रन। ये बड़ा ओवर श्याम सुपर किंग के लिए, और ये ओवर मैच का रुख पूरी तरह पलटता हुआ। 18 गेंदे 15 रन चाहिए, 85 पर 4, 7 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब गेंदबाजी में किसको बुलाया जा रहा है देखना होगा। उत्तम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6 विकेट से 15 रन चाहिए, 18 गेंदें बची हुई है। मैच पूरी तरह से हम सुपर किंग के झोली में है इस वक्त। अगर बड़ा कुछ कारनामा करना होगा यहां पर चैंपियन ठानेटी को यह मैच जीतना है तो। उत्तम को बुलाया गया है और इस गेंद को नंदलाल छांगा ने बड़ी आसानी के साथ स्टीयर किया थर्ड मैन की दिशा में, सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए। जानते हैं कि नंदलाल छांगा नंदलाल आहिर पावर हिटर है, नंदलाल छांगा को पता है
ताकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनके पास रहे, क्योंकि वो 33 रन बनाकर खेल रहे हैं 13 गेंदों में। उत्तम, रन चाहिए 14, गेंदें बची है 17। बढ़िया गेंद उत्तम की, इस बार बीट किया पूरी तरह नंदलाल को, स्पीड के साथ, तेज गति के साथ की गई है गेंद। नंदलाल ने बल्ला जरूर घुमाया वहां पर, लेकिन सफल नहीं हुए इस गेंद को कहीं भी भेजने में। डॉट बॉल 86, 4 विकेट के नुकसान पर। रन चाहिए 14, गेंदें बची है 16। इस बार रिसीव कर दिया, गेंद चलेगी 4 रन के लिए, गली और पॉइंट के बीच में से। नंदलाल आहिर पहुंचे अपने निजी योग 37 पर, 37, मात्र 15 गेंदों में, और 90 पर जा पहुंचाया स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अब 10 रन चाहिए जीतने के लिए, 15 गेंदें बची हुई है। श्याम सुपर किंग अपना पहला मुकाबला खेलती हुई, चैंपियन ठाणे टीपी अपना पहला मुकाबला खेलती हुई। हवा में गेंद, और इसी के साथ ही एक और विकेट, 5वां विकेट गिरता हुआ यहां पर। बढ़िया कैच लपका वहां पर फील्डर ने, अंडर 19 के प्लेयर, युवा खिलाड़ी ने। और नंदलाल आहिर जल्दी से इस मैच को खत्म करना चाहते थे, ताकि जो रन रेट है, नेट रन रेट है, उसमें कुछ इजाफा किया जाए, बढ़ाया जाए। हालांकि पहला ही मैच है उनका, लेकिन हर टीम की कोशिश यही होगी इस टूर्नामेंट की। क्योंकि पिछले साल बात करें कि वागड़ वॉरियर्स की टीम 4 में से 3 जीती थी, फिर भी वो सेमीफाइनल से वंचित रह गई थी। उसका कारण ये था कि उनका नेट रन रेट काफी डाउन था। तो निश्चित तौर पर इस साल सभी टीमें इसी को काफी नजर में रखेगी। नए बल्लेबाज जा रहे हैं देवराज केरसिया। देवराज आहिर 90 पर 5, रन चाहिए 10, गेंदें बची है 14। नब्बे पर 5 विकेट हासिल किया अभी अभी नंदलाल का। लेकिन नंदलाल जब तक पिच पर थे, गए मैच का रुख पूरी तरह अपनी टीम की ओर मोड़ कर गए हैं। अब यहां से श्याम सुपर किंग के लिए अपनी झोली में डालकर गए हैं ये मैच। अब यहां से श्याम सुपर किंग हारती है तो वो उन्हीं की बड़ी बड़ी गलतियों की वजह से हारेगी। हालांकि चैंपियन ठाणे के पास अभी भी मौका है 5 विकेट जल्दी जल्दी गिरा दे 10 रन पहने से पहले, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। 13 गेंदे 10 रन चाहिए। इस बार देवराज ने इस गेंद को लपेट कर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा करेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे देवराज। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 91, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 9 रन चाहिए 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए। 4.5 रन प्रति ओवर रन रेट है। और ये सेकंड लास्ट ओवर लेकर कौन आ रहा है? 9 रन है मात्र चैंपियन ठाणे के खाते में देने के लिए, बचाने के लिए, माफ कीजिएगा। और श्याम सुपर किंग को चाहिए 9 रन। दिनेश के हाथ में गेंद थमाई गई है तो दिनेश के ऊपर यहां पर पूरा दारोमदार इस ओवर का। हालांकि मैच है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है इस समय श्याम सुपर किंग को ज़्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिनेश आहिर का ये ओवर काफ़ी मदद करेगा। पहले ओवर में 15 रन। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को धकेला है बैक कवर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर कप्तान के द्वारा। मात्र 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92, 5 विकेट के नुकसान पर। अब नंदलाल छांगा स्ट्राइक पर, रन चाहिए 8, गेंदें बची है 11। दिनेश, नंदलाल ने पहले से ही अपना स्टार्ट बदला है और इस बार बड़ा स्ट्रोक वहां पर स्विच हिट करने के बाद चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 96, 96, 5 विकेट के नुकसान पर। अब मात्र 4 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। चार रन चाहिए,
10 गेंदों में। फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से धकेला उस गेंद को मीडियम की दिशा में, तेजी से 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटने का कोई इरादा नहीं, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 97 5 विकेट के नुकसान पर। अब श्याम सुपर किंग को चाहिए 3 रन, 9 गेंदें बची हुई है। कोशिश होगी श्याम सुपर किंग की कि इसी ओवर में इस मैच को खत्म किया जाए। 9 गेंदे 3 रन। लीजिए एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर, छठा झटका देवराज के रूप में आउट होकर वापस लौटते हुए पेविलियन में। और अब देवराज का स्थान लेने के लिए कौन जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि 3 रन चाहिए और 8 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। नए बल्लेबाज जा रहे हैं नरसी। नरसी चाड़ बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे देवराज केरसिया का स्थान लेने के लिए। 8 गेंदे 3 रन चाहिए। दिनेश आहिर विकेट लिया अभी देवराज का। बढ़िया गेंद इस बार। इस ओवर की मात्र 1 गेंद बची है, 3 रन चाहिए, 7 गेंदे। दिनेश आहिर विकेट लिया, 6 रन हालांकि खर्च जरूर किए इस ओवर में, लेकिन विकेट रहा। और क्या है ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। 7 गेंदे 3 रन चाहिए। और ये भी डॉट बॉल, मतलब ये मैच आखिरी ओवर में जाएगा। और जैसे ही नंदलाल आहिर आउट हुए उसके बाद विकेट और एक गिरा और ये मैच आखिरी ओवर में गया 3 रन के लिए। क्या अशोक डी कुछ करिश्मा करने के फिराक में है। नंदलाल छांगा के हाथ में होगी स्ट्राइक। गेंदें बची है 6, रन चाहिए 3, विकेटें बची है 4। और गेंद किसके हाथ में थमाई गई है? महादेव मरंड को। नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया है बिल्कुल। सत्तानवे 6 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर, रन चाहिए 3। महादेव तैयार गेंद लेकर, और ये पहली गेंद 6 रन के लिए। तो 5 गेंदें बची रही और 4 विकेटों से यह मैच श्याम सुपर किंग ने जीत लिया। श्याम सुपर किंग ने अपना खाता खोला इस टूर्नामेंट में जीत के साथ। और बढ़िया बल्लेबाजी की नंदलाल छांगा ने, आखिर तक बने रहे और मैच को फिनिश करके आए, खत्म करके आए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन श्याम सुपर किंग, हार्ड लक चैंपियन ठानेटी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच नंदलाल आहिर। 37 बनाए 16 गेंदों में और 2 ओवर कोई मैटर नहीं, 16 रन 1 विकेट हासिल किया। ओवर टू सुभाष। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे हमारे लक्ष्मण भाई जाटिया। काफी सेवा दी है आज उन्होंने, उसका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो सभी प्रेक्षक का हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं। देर रात तक आप जुड़े इस ग्राउंड पर। मैन ऑफ द मैच जल्द से जल्द आ जाए अपने मैन ऑफ द मैच एरिया में। तो फिर से कल मिलेंगे यहाँ पर। बड़े मुकाबले, अच्छे मुकाबले कल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी ग्रुप स्टेज अभी तक खुले हैं। धन्यवाद।